और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। सोचकर देखिए, जिस किरदार को आपने पर्दे पर खामोशी, खौफ और वहशी असर के साथ महसूस किया, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना दर्द और कितनी गहरी तैयारी छुपी होती है। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जहां हर फ्रेम के पीछे महीनों की प्लानिंग, रिहर्सल और जुनून छिपा हुआ है। खास तौर पर रहमान डकैतीन का किरदार, जो जितना डरावना स्क्रीन पर नजर आता है, उतना ही दिलचस्प उसकी बैक स्टोरी भी है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे कैमरे के पीछे, जहां आप देखेंगे अक्षय खन्ना का वह जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जिसने सभी को चौंका दिया। रहमान डकैत के लुक, बॉडी लैंग्वेज और आवाज को गढ़ने की पूरी प्रक्रिया, कब, कैसे और क्यों, कॉस्ट्यूम से लेकर माइंडसेट तक, कैसे एक शांत कलाकार धीरे धीरे एक खौफनाक डकैत में ढलता है, और वो सीक्रेट बीटीएस मोमेंट्स जो आपने शायद कहीं और नहीं देखे होंगे। अगर आप सिनेमा के दीवाने हैं तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बांधे रखेगा। फिल्म में दिखाया गया रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि वह उस सिस्टम का प्रतीक है जिसने उसे इस रूप में ढाल दिया। निर्देशक शुरू से ही यह तय करना चाहते थे कि यह किरदार बार बार चिल्लाकर या खुली हिंसा दिखाकर डर पैदा न करे। उनका मानना था कि असली डर शोर या धमाकों से नहीं, बल्कि शांत, ठंडे और आत्मविश्वासी अंदाज से जन्म लेता है। इसी सोच के चलते तय किया गया कि रहमान डकैत किसी दूसरी फिल्मों के डकैतों जैसा नहीं होगा। उसका संयमित और नियंत्रित रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बनेगा। अक्षय खन्ना ने धुरंधर कान में रहमान डकैत का किरदार निभाया और उनका यह खौफनाक अंदाज फिल्म की जान बन गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि लोग रणवीर सिंह की तुलना में अक्षय खन्ना को लेकर ज्यादा चर्चा करने लगे। उनका चलने का तरीका, बोलने का अंदाज और दुश्मनों से निपटने का शांत लेकिन बेहद खतरनाक व्यवहार दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया। कई दर्शकों का मानना है कि धुरंधर के सामने एनिमल जैसी वायलेंट फिल्म भी हल्की लगती है। यहां तक कि अक्षय खन्ना और एनिमल के बॉबी देओल के बीच तुलना शुरू हो गई कि आखिर कौन ज्यादा डरावना और दमदार विलेन साबित हुआ। ज्यादातर फैंस का झुकाव अक्षय खन्ना की तरफ दिखा और कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि यह साल पूरी तरह अक्षय खन्ना का है। फिल्म की हाइप बनाने से लेकर कहानी में जान डालने तक हर जगह अक्षय खन्ना की मौजूदगी साफ महसूस होती है। उनके एक्सप्रेशंस, आंखों की ठंडक और आत्मविश्वास दर्शकों पर गहरा असर डालते हैं। वह बिना ज्यादा बोले ही डर पैदा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक सीन खास तौर पर खूब चर्चा में रहा, जब रहमान डकैत हथियारों की डील के लिए आता है। यह सीन लद्दाख में शूट किया गया था, जहां छोटे पत्थर, रेतीली मिट्टी और असमतल जमीन पर बिना डगमगाए शूट करना बेहद मुश्किल था। लोकेशन को इस तरह डिजाइन किया गया कि देखने पर वह लद्दाख नहीं बल्कि बलूचिस्तान जैसी लगे। कुछ जगहों पर पाकिस्तान का माहौल दिखाने के लिए झंडों और उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसी लोकेशन चुनी जहां पक्की सड़क तक मौजूद नहीं थी। रेत के बीच गाड़ियों वाले सीन शूट करना पूरी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और उसी दुर्गम लोकेशन पर कुछ शानदार शॉट्स कैद किए। अक्षय खन्ना ने फिल्म के हर सीन में अपना बेस्ट दिया। इससे पहले भी उनकी दमदार एक्टिंग अछावाइन में देखने को मिली थी, जहां उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया था। उस फिल्म में अपने पिता की हत्या वाला सीन इतना खतरनाक था कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। धुरंधर में भी अक्षय खन्ना सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी पूरी तैयारी के साथ नजर आए। वह हर सीन को पहले अपने दिमाग में जीते थे और फिर उसे पर्दे पर उतारते थे। चुनाव जीतने के बाद वाला उनका स्पीड सीन भी बेहद मेहनत और बारीकी से तैयार किया गया था, जहां माहौल, रंग, भाषा और भीड़ सब कुछ खास तौर पर रहमान डकैत की ताकत को उभारने के लिए रचा गया था। इस सीन के लिए चारों ओर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया और रंगों का चयन भी माहौल से पूरी तरह मेल खाता हुआ रखा गया। यही वजह है कि यह पूरा सीन देखने पर बिल्कुल पाकिस्तान जैसा फील देता है। फिल्म में जिसे आप आम जनता की भीड़ के रूप में देखते हैं,
वह दरअसल शूटिंग देखने आई असली पब्लिक ही थी। डायरेक्टर ने उसी भीड़ को सीन का हिस्सा बनाकर उसे और ज्यादा दमदार बना दिया। अक्षय खन्ना के डांस को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और उनके स्टाइल ऑफ स्टेप्स को कई लोग आज भी कॉपी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह डांस सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। एक इंटरव्यू में फिल्म में उनके भाई का किरदार निभाने वाले दानिश ने खुलासा किया कि यह सीन पूरी तरह इम्प्रोवाइज्ड था। लद्दाख में गाने की शूटिंग के दौरान जब विजय गांगुली इसे कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब सभी ने पहली बार म्यूजिक सुना। उसी वक्त ट्रैक इतना पसंद आया कि अचानक इस सीन को फिल्म में शामिल करने का फैसला लिया गया। अक्षय खन्ना ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या वह इस सीन में डांस कर सकते हैं, और अनुमति मिलते ही उनकी एंट्री और डांस ने पूरे सेट का माहौल ही बदल दिया। वहीं फिल्म के लीड रोल में नजर आए रणवीर सिंह का अंदाज भी धुरंधरन में बिल्कुल अलग दिखाई दिया। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और कुर्ता पजामा, यह सब मिलकर उन्हें एक रफ, डैशिंग और दमदार लुक दे रहा था। यह लुक न सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों को भी काफी आकर्षित कर रहा था। फिल्म की शुरुआत में रणवीर सिंह यानी हमजा को गरीब दिखाया गया। जिस बाजार में वह रात के वक्त बाहर घूमते हैं, उसे बेहद खास तरीके से तैयार किया गया था। सीन के लिए पूरी मार्केट को पीछे से काले कपड़े से ढक दिया गया और सामने गरीब बस्ती जैसा सेट खड़ा किया गया। मजेदार बात यह थी कि ब्लैक पर्दे के पीछे मौजूद मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग कहीं भी कैमरे में नजर नहीं आई। पर्दे पर यह सीन जितना इमोशनल दिखता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण इसे शूट करना भी था। खुले इलाके में रणवीर सिंह की मौजूदगी की खबर मिलते ही लोग इकट्ठा होने लगते थे, जिससे शूटिंग को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत के दम पर इस सीन को बेहद रियल और शानदार अंदाज में पूरा किया गया। धुरंधर में रणवीर सिंह ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि खुद को पूरी तरह उस किरदार में ढाल लिया। यह फिल्म एक रियल कहानी पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने कैप्टन जेस कीरत सिंह रंगी का रोल निभाया। इस किरदार को सच्चाई के करीब लाने के लिए उन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुद को उसी रोल में ढाल लिया। बिहाइंड द सीन में भी उनकी मेहनत साफ नजर आती है। लुधियाना के एक गांव में शूट किए गए सीन में रणवीर सिंह कुर्ता पजामा पहनकर छत पर दिखाई देते हैं। वहीं एक एक्शन सीन में वह टूटे हुए मकानों के बीच एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं। पर्दे पर यह छलांग बिना किसी सहारे के लगती है, लेकिन असल में उन्हें क्रेन केबल से सुरक्षित बांधा गया था ताकि सीन बेखौफ और सही मूड में शूट किया जा सके। फिल्म का एक और यादगार पल तब आता है जब रहमान डकैत का बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है और रणवीर सिंह की मौजूदगी में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यह सीन मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया गया था। खास बात यह रही कि सेट पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। पूरी कास्ट शांत थी और बिना किसी दिखावे के असली इमोशंस कैमरे में कैद हो गए। करीब 15 सेकंड का यह सीन सिर्फ एक ही टेक में शूट किया गया और इसके बावजूद एक्टिंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। यही छोटे छोटे डिटेल्स धुरंधर्स को खास बनाते हैं। फिल्म के सेट की भी जमकर तारीफ हो रही है। लियरी इलाके को दिखाने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल सेट तैयार किया गया, जिसमें टूटी फूटी इमारतें, लटकते तार और धूल भरे रंगों का माहौल सैकड़ों आर्टिस्ट्स ने मिलकर रचा। दीवारों पर लगे पोस्टर्स भी नए थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर फटा हुआ और धूप से जला हुआ दिखाया गया ताकि वे सालों पुराने लगें। यही बारीक डिटेलिंग फिल्म को और ज्यादा रियल और दमदार बनाती है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में की गई थी। इसके अलावा लेरी वाला सेट मुंबई फिल्म सिटी में तैयार किया गया, जबकि कुछ सीन लद्दाख और नई दिल्ली में शूट हुए। थाईलैंड के बैंकॉक में भी कुछ खास सीन फिल्माए गए। सही लोकेशन चुनना मेकर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कहानी के मुताबिक ऐसे इलाके चाहिए थे जो ज्यादा सजे संवरे न लगें, बल्कि गरीब बस्ती जैसा असली माहौल दें। इसलिए लोकेशन सिलेक्शन में काफी सोच विचार और वक्त लगाया गया। फिल्म में दिखाई गई बीफ शॉप्स पर जो मीट नजर आता है, वह भी पूरी तरह आर्टिफिशियल था। फिल्म में सिर्फ शानदार लोकेशन ही नहीं बल्कि दमदार विलेन भी देखने को मिले। संजय दत्त का किरदार दर्शकों के लिए एक खास आकर्षण बनकर उभरा। उनकी एंट्री और रौबदार अंदाज ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। संजय दत्त ने एएसपी चौधरी असलम का रोल निभाया, जो अपने दौर का बेहद खतरनाक पुलिस अफसर माना जाता था।
कहा जाता था कि पूरा तालिबान तक उनसे डरता था। वह हर बुरे काम करने वाले को सजा देते थे, लेकिन धीरे धीरे खुद भी गलत रास्ते पर चल पड़े। संजय दत्त ने इस किरदार को सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं बल्कि ऑफ कैमरा भी पूरी शिद्दत से जिया। एक क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि शूटिंग रुकी होने के बावजूद वह हाथ में गन लेकर सीन की प्रैक्टिस करते रहते थे। धुरंधर में उनका काम भी काफी सराहा गया, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना को ही मिल रही है, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से विलेन तक को पीछे छोड़ दिया। वैसे आपने धुरंधर मूवी देखी है या नहीं? अगर देखी है तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।